गोलगप्पे, समोसा चाट, टिक्के, दही बल्ले, हलवा पूरी, ये सब सुन के आपके मुंह में भी पानी आ गया ना। अब मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जो शायद आप नहीं जानना चाहते, लेकिन एज ए डाइटिशियन मैं ये कहना मेरी जिम्मेदारी समझती। वो तेल जिसमें आपके समोसे तले गए हैं वो आज का नहीं है, और उस तेल के अंदर पता नहीं क्या क्या फ्राई हो चुका है आज से पहले, वो भी आपको नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ आपको स्ट्रीट फूड खाने से रोकने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ हूँ आपको वो नॉलेज देने के लिए जो आपको स्मार्ट चॉइसेस बना ऑप्ट करने में मदद करता है, क्योंकि ये चीजें हमारे कल्चर का हिस्सा हैं और होना भी चाहिए। हमें बस थोड़ी सी विजडम और अवेयरनेस की जरूरत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिडन डेंजर्स, हिडन कैलोरीज, और फिर वो लिस्ट जो आपको स्ट्रीट फूड लेते वक्त याद रखनी चाहिए। और फिर हम डिस्कस करेंगे बेस्ट चॉइसेस और वर्स्ट चॉइसेस को, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें। अस्सलाम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर समीन हसन जैदी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीन, जहां हर फैक्ट रिसर्च बेस्ड होता है। लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। पहली बात करते हैं उस चीज की जो हमारे स्ट्रीट फूड का सबसे बड़ा और सबसे इग्नोर्ड प्रॉब्लम है, ऑयल। स्पेसिफिकली रिपीटेडली रीयूज्ड ऑयल। स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पे खास तौर पे जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं, ऑयल को बार बार यूज किया जाता है। एक ही कढ़ाई में सुबह से रात तक समोसे, पकोड़े, पूरियां सब फ्राई होते हैं। वही तेल घंटों तक बहुत हाई टेम्परेचर, जैसे कि 180 टू 220 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पर गर्म होता रहता है। नाउ व्हाट हैपेंस टू द रिपीटेडली हीटेड ऑयल? जब तेल को बार बार गर्म किया जाता है, स्पेशली हाई टेम्परेचर्स पे, तो वो केमिकली ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस में हार्मफुल कंपाउंड्स बनते हैं जिन्हें एल्डिहाइड्स, एक्रोलेन्स और ट्रांस फैट कहते हैं। ये कंपाउंड्स इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का रिस्क बढ़ाते हैं, और एनिमल स्टडीज में तो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स दिखाते हैं। सिंपल वर्ड्स में वो काला गाढ़ा ऑयल सिर्फ देखने में बुरा नहीं है, वो जेन्युइनली टॉक्सिक हो चुका होता है। और ये सिर्फ टेस्ट का मामला नहीं है। जब आप वो समोसा खाते हैं जो इस ऑयल में फ्राई हुआ हुआ हो, तो ये हार्मफुल कंपाउंड्स आपके अंदर चले जाते हैं, और क्योंकि ये अक्यूमुलेट होते हैं तो रेगुलर स्ट्रीट फूड खाने वाले लोगों के अंदर इन कंपाउंड्स का कंसिस्टेंट डोज जाता रहता है। साइंस दैट द ऑयल इज टू फॉर गॉन। वो डार्क ब्राउन या काला हो गया होता है, धुआं निकल रहा होता है, उसके सरफेस के ऊपर झाग आई हुई होती है, उसकी स्मेल बहुत ही अनप्लेजेंट होती है। ये सब वार्निंग साइंस हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे ज्यादातर स्ट्रीट स्टॉल पे एक कॉमन साइट है। तो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू अबाउट इट? देखिए, ऑयल कितना फ्रेश है। स्टॉल जहां ऑयल रेगुलरली चेंज होता है उन्हें प्रेफर करें। एंड ऑनेस्टली, फ्राइड स्ट्रीट फूड को ओकेजनल ट्रीट समझे, रेगुलर हैबिट नहीं। ग्रिल किया हुआ, भुना हुआ या फिर चाट स्टाइल आइटम जो फ्राइड नहीं है, वो बेटर ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं उन कैलोरीज की जो आपको दिखाई नहीं देती लेकिन होती जरूर है। हम जब स्ट्रीट फूड लेते हैं तो पोर्शन का अंदाजा लगाने की कोशिश ही नहीं करते। वो एक समोसा नहीं, वो एक बड़ा तला हुआ आलू से भरा हुआ पार्सल है, और उसके साथ चटनी, और फिर चले एक और ले लेते हैं। कैलोरी रियलिटी चेक, दिल को मजबूत कर लें। समोसा एक मीडियम फ्राइड अप्रोक्सीमेटली 250 टू 300 कैलोरीज देता है। तेल में फ्राई होने की वजह से इसका फैट कंटेंट 15 टू 18 ग्राम तक हो सकता है, और अगर दो खा लिए तो 500 से 600 कैलोरीज मिलती हैं। ये एक पूरे मील के बराबर है। गोलगप्पे 6 पीसेस विद फिलिंग एंड पान अप्रोक्सीमेटली 200 टू 250 कैलोरीज देते हैं। ये रिलेटिवली बेटर है क्योंकि ज्यादा पानी और चने हैं, लेकिन फिलिंग में आलू और इमली चटनी ज्यादा कार्ब्स का सोर्स है। दही बल्ले एक प्लेट अप्रोक्सीमेटली 350 टू 400 कैलोरीज देती है। दही हेल्दी है, लेकिन भले फ्राई हुए होते हैं, और साथ में मीठी चटनी
और पापड़ी से ज्यादा कैलोरीज ऐड होती हैं। चिकन टिक्का 4 to 5 pieces without naan approximately 250 to 300 कैलोरीज देते हैं। ये हाई इन प्रोटीन है एंड रिलेटिवली लोअर इन फैट। वन ऑफ द बेटर स्ट्रीट फूड चॉइसेस अगर नान पोर्शन कंट्रोल। इसके अलावा चना चाट की एक प्लेट आपको अप्रोक्सीमेटली 300 to 350 कैलोरीज देती है। इसका फाइबर और प्रोटीन रीजनेबल है। प्रॉब्लम सिर्फ चटनी और रिफाइंड फ्लावर वाली पापड़ी से होती है। ये नंबर सुन के आपको डरना नहीं चाहिए, ये नंबर जानने चाहिए, क्योंकि जब आप जानते हैं तो आप बेटर चूज कर सकते हैं। और इन्फॉर्म चॉइस हमेशा बेटर होती है ब्लाइंड इंटेलिजेंस। अब डिस्कस करते हैं हाइजीन। मैं ये सेक्शन रखना चाहती थी क्योंकि ये उन चीजों में से है जिन्हें हम सब ठीक है बोलकर इग्नोर करते हैं। स्ट्रीट फूड का हाइजीन हमारे साउथ एशिया में जेन्युइनली एक कंसर्न है। खुला खाना, मक्खियां, पानी जो पता नहीं कहाँ का है, हाथ जो पता नहीं कब धोए गए थे, ये सब फूड बोर्ड इलनेसेस का रियल रिस्क क्रिएट करता है। मोस्ट कॉमन रिस्क कंटेमिनेटेड पानी। गोलगप्पे के पानी में जो टाइफॉइड और हेपेटाइटिस ए का सोर्स बन सकता है। अनकवर्ड चाट आइटम्स पे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। अंडरकुक्ड मीट टिक्के में साल्मोनेला और इकोलाई इम्प्रॉपर हैंड वॉशिंग बाय फूड हैंडलर से। लेकिन प्रैक्टिकल रहे, मैं जानती हूँ कि आप स्ट्रीट फूड बंद नहीं करेंगे और ऑनेस्टली करना भी नहीं चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल हाइजीन चेक्स याद रखें। नंबर 1, वेंडर के हाथ देखें, क्या वो ग्लव्स पहन रहा है या हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। ये बेसिक है लेकिन टेल टेल साइन है। नंबर 2, गोलगप्पे का पानी, क्या वो प्रॉपरली स्टोर्ड है, क्या बर्तन साफ लग रहा है। अगर डाउट हो तो स्किप करें। नंबर 3, क्राउड और टर्नओवर। जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां फूड फ्रेश रहता है। जो स्टॉल सुनसान हो वहां खाना काफी वक्त से रखा हुआ होता है। नंबर 4, कुक्ड वर्सेस रॉ। जो चीजें आपके सामने फ्रेश बने वो सेफर है। पहले से बनी हुई चीजें ज्यादा रिस्क कैरी करती। नाउ सम बेस्ट और वर्स्ट स्ट्रीट फूड चॉइसेस। ये वो सेक्शन है जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको सीधा बताती हूँ कि क्या बेहतर है और क्या अवॉइड करना चाहिए। जीरो फियर मॉन्गरिंग, सिर्फ फैक्ट्स। वर्स्ट चॉइसेस सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक। नंबर 1, हलवा पूरी। पूरी के अंदर मैदा कंबाइंड विद फ्राइंग इन हेवीली डी यूज ऑयल, साथ में शुगर लोडेड हलवा एक ही प्लेट में आसानी से 700 to 900 कैलोरीज देता है, ऑलमोस्ट जीरो फाइबर के साथ। ब्लड शुगर स्पाइक इज गारंटीड। वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिफाइंड कार्ब्स, रीयूज्ड ऑयल और एडेड शुगर। कभी कभी इज ओके लेकिन रेगुलर बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2, समोसा विद केचप एंड चटनी। ये रीयूज ऑयल में फ्राई हुआ मैदा शेल के साथ प्रोसेस्ड फिलिंग, चटनी में एडेड शुगर। एक समोसा बुरा नहीं है लेकिन वो 3-4 समोसे, फिर चाट भी और फिर समथिंग एल्स, ये स्पाइरल प्रॉब्लमेटिक है। नंबर 3, चाउमीन या स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स। स्ट्रीट पे जो नूडल्स मिलते हैं वो एमएसजी, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और बहुत ज्यादा सोडियम से लोडेड होते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू नेग्लिजिबल है। सोडियम कंटेंट एक सर्विंग में 1000 to 1500 mg तक जा सकता है, जबकि डेली लिमिट ओनली 2300 mg है पूरे दिन की। नाउ सम बेटर चॉइसेस, स्मार्ट स्ट्रीट फूड सिलेक्शंस। नंबर 1, ग्रिल्ड चिकन टिक्का विदाउट नान और 1 नॉन ऑन। ये हाई इन प्रोटीन है, ये फ्राइड नहीं ग्रिल्ड है। मैरिनेट में योगर्ट और स्पाइसेस वगैरह होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं। ये सबसे न्यूट्रिशियस स्ट्रीट फूड ऑप्शन है। साथ में सैलेड या रायता लें, नान का पोर्शन कंट्रोल रखें। नंबर 2, गोलगप्पे पानी चेक करके, रिलेटिवली लोअर इन कैलोरी। चनों के अंदर फाइबर और प्रोटीन होता है। इमली का पानी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। पानी का हाइजीन जरूर चेक करें, टेस्ट के लिए एंजॉय करें, गिल्टी मत फील करें। नंबर 3, कॉर्न ग्रिल्ड विद लेमन एंड सॉल्ट। इसमें फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये ग्रिल्ड होता है, फ्राइड नहीं। नेचुरल फूड है। एक पूरा कॉर्न अप्रोक्सीमेटली 100 to 130 कैलोरीज देता है कम बटर के साथ। देसी स्ट्रीट फूड का एक जेन्युइन विनर है। नंबर 4, दही भल्ले। दही भल्ले में प्रोबायोटिक्स हैं दही की वजह से,
और चने प्रोटीन और फाइबर देते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ फ्राइड भल्ले हैं और एक्सेस मीठी चटनी। अगर आप अ, पापड़ी और चटनी थोड़ी कम करवा लें तो ये एक डिसेंट चॉइस बन सकती है। नंबर 5, चना चाट विदाउट पापड़ी। ये प्लांट प्रोटीन और फाइबर का अच्छा सोर्स है। अनियन और लेमन ऐड कराएं, पापड़ी को स्किप करें और चटनी थोड़ी कम रखें तो ये एक जनरली न्यूट्रिशियस ऑप्शन बन जाता है। और एक यूनिवर्सल रूल जो हर स्ट्रीट फूड पर अप्लाई होता है, दैट इज पोर्शन कंट्रोल। एक चीज ठीक से खाएं, दो तीन चीजें थोड़ी थोड़ी खाने से बेटर है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एक्सपीरियंस को एंजॉय करें, बिंज मत करें। तो ये थे सम रियल फैक्ट्स अबाउट देसी स्ट्रीट फूड। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद स्ट्रीट फूड से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे स्मार्टली चूज करेंगे। ये चीजें हमारे कल्चर की जान है। गोलगप्पे, कॉर्न, टिक्के दोस्तों के साथ, ये एक्सपीरियंसेस हैं, ये लाइफ है। और कोई भी न्यूट्रिशन एडवाइस जो आपको ये सब कंप्लीटली बंद करने को कह रही है, वो सस्टेनेबल ही नहीं है। लेकिन इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है। ऑयल का ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, बेस्ट चॉइसेस पहचानें और पोर्शन का ख्याल रखें, बस इतना। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली आपके साथ काम करूं, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फूड हैबिट्स, आपके गोल्स के मुताबिक एक प्लान बनाऊं जिसमें स्ट्रीट फूड भी फिट हो, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो लोग मेरे क्रेडेंशियल्स और प्रोफेशनल बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मैं ऑलवेज इनकरेज करती हूँ कि आप अपनी रिसर्च जरूर करें। ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनके साथ आप स्ट्रीट फूड खाते हैं। और कमेंट्स में मुझे बताएं आपका फेवरेट देसी स्ट्रीट फूड कौन सा है और क्या अभी भी आप उस पर कायम है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। एज ऑलवेज, लेट्स ईट स्मार्ट टुगेदर फॉर हैप्पियर हेल्दी यू। अल्लाह हाफिज।